यं प्रव्रजन्तमनते तमपि सकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहा। यं प्रव्रजन्तम, जो परिव्राजक है। परिव्राजक का अर्थ होता है जो परिभ्रमण करता रहता है, जिसका अपना कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई आश्रम नहीं, वृक्ष के नीचे जो बसेरा कर लेते हैं, रहने के लिए जिन्होंने झोपड़ी भी नहीं बनाई, जो करपात्री है, हाथों में ही जितना भोजन मिल जाए उतना ग्रहण कर लेते हैं। किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने भी जाते हैं तो इतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में गाय दूध जाती है। स गोदोहन मात्रेण गृहेषु गृहमेधिना, तो चलते रहते हैं। यं प्रव्रजन्तम, अनुपेतम, जिनका अभी उपनयन संस्कार भी न हुआ है, जन्मते ही पिता के घर को छोड़कर चल दिए। अभी जन्म ही लिया और निकल दिए। पिताजी ने कहा बेटे कहां जा रहे हो? जवाब न दिया, चले जा रहे। बार बार उनके पिता वेदव्यास ऋषि हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं, लेकिन पिता के बार बार बुलाने पर भी सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सुखदेव जी को बुलाने की जो आवाज थी वो वृक्षों में टकरा करके वापस आ रही है। जब वेदव्यास जी आवाज लगाते हैं हे पुत्र, तो आवाज रिटर्न आ रही है पहाड़ों में, वृक्षों में टकरा कर। जब कहते हैं हे पुत्र, तो उधर से आवाज आती है हे पुत्र। वेदव्यास जी ने कहा ये क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं हे पुत्र, उधर से भी सुनाई दे रहा है हे पुत्र। ऐसा लगता है मानो सुखदेव जी ही वृक्षों के माध्यम से बोले, मानो कहना चाहते हैं पिताजी कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? आज आप हमारे पिता हैं, किसी जन्म में आप ही हमारे पुत्र बन जाते हैं। ये तो काल चक्र है ना, चक्र घूमता रहता है। जो नीचे की चीज है वही ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर वाली वही नीचे आ जाती है। आज जो आपके दादाजी हैं कभी कभी तुम्हारे घर में बच्चे के रूप में आ जाते हैं। आपने भी सुना होगा जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बूढ़ी माताएं कहती है ना, देखो तो बिल्कुल अपने दादाजी के ऊपर गया है। दादाजी के ऊपर नहीं गया, दादाजी ही है वो। जो कभी दादा थे, परदादा थे, अब तुम्हारे घर में बालक बनकर आए हैं। ये तो काल चक्र है, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? पिताजी ये सब मोह के बंधन है। न यहाँ कोई किसका पिता है, न यहाँ कोई किसी पुत्र है, और न किसी की कोई पुत्री है। ये सारा संसार परमात्मा की माया में अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई अलग नहीं है पिताजी, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? सब एक ही माया है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। हमने अलग अलग संबंध बना लिए हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि भाई ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। ये जो मेरा मेरा शब्द है ना, ये हम लोगों ने पकड़ा रखा है। यहाँ संसार में कोई किसका नहीं होता है। माता पिता एक माध्यम जरूर बने हैं उस बच्चे के जन्म के, और ध्यान रखना तुम न भी माध्यम बनते तब भी वो जन्म लेता। तुम हो तब भी उसने जन्म लिया है, तुम नहीं होते तब भी वो जन्म लेता, क्योंकि उसको आना ही था। और परमात्मा ने जिसको जन्म देना चाहा, खुशी इस बात की मनाओ कि परमात्मा ने तुम्हें माध्यम बना दिया। बाकी तुम नहीं होते तब भी उसका जन्म होना ही था। उस आत्मा को धरती पर उतरना ही था, तुम एक माध्यम बने। इसलिए बहुत ज्यादा उसमें चिपको मत, आसक्त मत हो।
मेरा मेरा मेरा, ये मेरा मेरा कहते कहते ना इतने ज़्यादा हम चिपक जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं कि फिर वो जाता है जब दुनिया से तो उतने रोते भी हैं। तुम्हारा होता तो तुम्हें छोड़कर क्यों जाता? तुम्हारा होता तो जाने के बाद भी कहीं से लेटर लिखता ना कि मैं यहाँ फला फला योनि में आ गया हूँ। अच्छा तुम्हारा होता तो जन्म से पहले भी तो तुम्हारा ही होना चाहिए ना। कभी लेटर लिखा, कभी पत्र लिखा, कभी टेलीफोन किया कि पिताजी मैं फला डेट को जन्म लेने वाला हूँ। व्यर्थ खामों का हम अपना मान करके बैठे हैं, यही मोह का फंदा। आचार्य विष्णुदेव जी ने मानो पिताजी को कहा, पिताजी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? कि यहाँ कोई अपना नहीं होता है पिताजी, आप भजन करिए, मैं भी भजन करता हूँ। मुझे तो संसार में आना ही था, आपके माध्यम से आ गया। बार बार पिता के बुलाने पर भी जो सुखदेव जी नहीं बोले, ऐसे परम वितरागी महापुरुष को मुनि कह करके प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो यम ब्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरह का तरवाजुहाव प्रीति तन्मयतया करवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो। ऐसे परम परिव्राजक ऋषि को, आचार्य महापुरुष को मुनि कह करके प्रणाम किया। परम वितरागी हैं, परम वैराग्यवान हैं, तो 2 श्लोकों में प्रणाम किया। और अब नैमिषारण्य से श्रीमद् भागवत के महात्म्य का आरंभ किया। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको। सीतापुर में नैमिषारण्य, हमारे यहाँ सीतापुर में है, इसका नाम है सूत्र। वेद व्यास जी ने वही वेदों की रचना की है। ध्यान से सुनना। नैमिषारण्य जहाँ 88,000 महात्मा लोग तप कर रहे हैं, 88,000 महात्मा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था कि महाराज कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ मैं रह करके भजन कर पाऊँ। तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और कहा ये चक्र जहाँ शांत होता है वहीं बैठ जाना। वो चक्र क्या था? बोले हमारा मन ही तो चक्र है, कितना घूमता रहता है। हाँ, अब आपका मन भी यहाँ बैठा है क्या? कहाँ कहाँ घूम रहा होगा? 1 मिनट यहाँ मन कहाँ लगता है? एक भाई तो कल मुझे कह रहा था कि बापू मैंने तो पूरा टाइम टेबल बना रखा है, इसलिए ज़्यादा देर में रुक ही नहीं सकता हूँ। क्यों? बोले इतने सारे महात्मा लोग खिला पिला रहे हैं, तो कहीं चाय पीता हूँ, कहीं पकौड़े खाता हूँ, कहीं पूड़ी खाता हूँ, कहीं रोटी खाता हूँ। बात तो सही है। कैंप से निकलते हैं तो बस घूमते रहते, खाने से निकले। मन भी घूम रहा है और तन भी घूम रहा है। मन बड़ा चंचल रहता है। ये मन जहां शांत हो जाए उसी का नाम तो नैमिषारण्य, और वही भजन करना चाहिए। मतलब जब हमारा मन शांत हो जाए, भजन करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए अपने मन को शांत रखो, तब भजन करो भगवान का। फिर देखो कैसे नहीं आनंद आता। भाव से भगवान को भजो। तो नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा लोग, शौनक आदि महात्मा बैठे भजन कर रहे थे। अचानक इस बीच में एक बड़े प्यारे संत का आगमन हुआ। ज़्यादा बड़े नहीं हो, मात्र 20 साल के हैं। नाम है उनका सूत्र, लेकिन वो इतने छोटे से महाराज जी को देखकर बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग अपने आसन पर खड़े हो गए। असल में संतों में आयु नहीं देखी जाती, ज्ञान देखा जाता है। आपके शरीर की उम्र कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भीतर ज्ञान कितना है ये माना, ज्ञान की महिमा। इसलिए आपने देखा होगा
कम उम्र के भी महात्मा को, बूढ़े से बूढ़े महात्मा साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों? उनके शरीर को देखकर नहीं, उनके ज्ञान को देखकर। ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, आयु में बड़ा वो बड़ा नहीं, पद में बड़ा वो बड़ा नहीं, धन में बड़ा वो बड़ा नहीं। ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा माना जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत। सुत जी को सभी ने प्रणाम किया। शौनक नाम की महात्मा ने अपने आसन पर बिठाया और प्रणाम किया।